जंगल की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। इस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे और जंगल के पेड़ पौधे उनके जीवन का आधार थे। लेकिन समय के साथ जंगल के चारों ओर बसे गांवों के लोग जंगल की लकड़ी, जानवरों का शिकार और पेड़ों को काटकर खेती की जमीन बनाने लगे। धीरे धीरे जंगल की सीमा सिमटने लगी और जानवरों का जीवन कठिन होता गया। गांव के सरपंच ने यह समस्या महसूस की। एक दिन गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए और जंगल को बचाने के उपायों पर चर्चा की। कई सुझाव आए, लेकिन सबसे प्रभावी सुझाव एक बूढ़े व्यक्ति ने दिया। उन्होंने कहा, जंगल को बचाने के लिए हमें बाड़ लगानी चाहिए। इससे लोग अनजाने में भी जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे और जानवरों का जीवन सुरक्षित रहेगा। सभी ने इस सुझाव को मान लिया और अगले ही दिन बाड़ लगाने की योजना बनाई गई। गांव के लोग जंगल की सीमा के चारों ओर बाड़ लगाने के काम में जुट गए। बाड़ बनाने में गांव के सभी लोग मदद कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल उनका सबसे बड़ा सहारा है। पेड़ पौधों से उन्हें फल, जड़ी बूटियां और लकड़ी मिलती थी और पशुओं के बिना जंगल का जीवन अधूरा था। कुछ समय बाद बाड़ लग गई और जंगल को एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे जंगल के भीतर की शांति लौटने लगी। शिकारियों का आना कम हो गया, पेड़ पौधों का कटाव रुक गया और जंगल फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आने लगा। जानवरों को भी अब आराम से रहना मिल गया और वे बिना किसी डर के अपने प्राकृतिक आवास में घूमने लगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आया। जंगल में बाड़ लगाने के बाद कुछ लोगों ने यह सोचा कि अब वे जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते और जंगल का उपयोग नहीं कर सकते। कई लोगों ने इस बाड़ का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यह जंगल तो हमारा है, हम सालों से यहाँ से लकड़ी और फल लेते आए हैं, अब हमें क्यों रोका जा रहा है? सरपंच ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह बाड़ आपके और हमारे लाभ के लिए ही लगाई गई है। अगर हम आज जंगल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम सब जंगल से लाभ लेते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर हम इसे नुकसान पहुंचाते रहे तो जल्द ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बाड़ जंगल को नुकसान से बचाने का एक तरीका है। लोगों ने सरपंच की बात समझी और विरोध करना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बाड़ लगाने का उद्देश्य जंगल को सुरक्षित करना और उसके संसाधनों का संरक्षण करना था। उन्होंने यह भी समझा कि अगर जंगल नष्ट हो जाएगा तो उनका जीवन भी प्रभावित होगा। इस तरह बाड़ ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना कितना आवश्यक है। कुछ समय बाद जंगल और भी हरा भरा हो गया। गांव के लोग भी अब जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जंगल का महत्व क्या है और उसे कैसे बचाना है। जंगल में लगे बाड़ ने गांव और जंगल के बीच एक संतुलन बनाया, जहां सभी लोग और जानवर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित रह सके। इस प्रकार जंगल में बाड़ लगने से न केवल जानवरों का जीवन सुरक्षित हुआ, बल्कि मनुष्यों को भी यह समझने का मौका मिला कि उनके और प्रकृति के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण है।